हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्लास सेवन्थ ए और बी के बच्चे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घर पर खैरियत से सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई, अपना होमवर्क और अपना जो ये ऑनलाइन क्लास है आप लोग अच्छी तरह से इसको कर रहे होंगे। और T1 की जो हमारा एग्ज़ाम होना है जुलाई में T1, तो उसकी भी तैयारी, उसको भी आपने अच्छी तरह से याद करना, उनको रिवीजन करना, वो सारे काम आप अच्छी तरह से इंशाल्लाह कर रहे होंगे। और जो बच्चे क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो उनसे भी यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास में ज्वाइन होने की कोशिश करते रहिए। चलिए, मैं आपको पढ़ा रहा था पार्ट 11 ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी इस कहानी में लेखक ने ईदगाह के बारे में और विभिन्न प्रकार के बच्चों के बारे में वर्णन किया है। पेज नंबर है 88। यहाँ से देखिए, मिठाइयों के बाद अब आती है बारी खिलौनों की। अब खिलौने लेने के बाद विभिन्न प्रकार के बच्चों ने खिलौने लिए। किसी ने भिश्ती, किसी ने वकील, किसी ने सिपाही, किसी ने गुजरिया आदि। खिलौनों के बाद अब लोहे के सामान के जो लोहे का जो सामान है, लोहे से बनी हुई चीज़ें, उन दुकानों की बारी आती है। बहुत से बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं लोहे से बनी हुई, और देख देख के वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। लेकिन हामिद जो है वो एक लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोहे से बनी हुई सामान है और उसे एक चिमटा नजर आता है जिसको वो अपनी दादी के लिए खरीद लेता है। आगे देखिए, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावें, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हामिद ने कहा, मेरा जो चिमटा है वो बहादुर शेर चिमटा है। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, एक नया मजाक सूझता है। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, क्योंकि लोहे का वो जो बना हुआ चिमटा होता है उसका काम होता है आग में ही जलना, चूल्हे में वगैरह पे। ठीक है। हामिद ने तुरंत जवाब दे दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। उसने अपने चिमटे की तुलना रुस्तम हिंद से कर दी। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को ही मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा दिया। उन्होंने खिलौने लिए, ठीक है, खाने पीने की चीजें लिए, लेकिन हामिद ने उस 3 पैसे में बहुत अच्छी चीज ले ली। खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, सोच रहा है हामिद। और हामिद का जो चिमटा है वो हमेशा सही सलामत बरसों तक बना रहेगा। संधि की शर्त तय होने लगी। आपस में उन्होंने शर्त लगाई। मोहसिन ने कहा, अपना जरा चिमटा तो दिखा दो हमें, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती ले लेना, हमारा भिश्ती खिलौना ले लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश कर दिए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। सोच रहा है हामिद, देख रहा है कितने खूबसूरत खिलौने हैं, कितने अच्छे खिलौने हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने, महमूद के पिता ने, उसे खाने के लिए केले दे दिए और महमूद ने रास्ते में हामिद को अपना साझी, अपना दोस्त बना लिया। उसके अन्य मित्र, महमूद के दूसरे जो और दोस्त थे, वो उसका मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था, ये उस चिमटे का कमाल था जो महमूद को हामिद ने अपना साथी बनाया था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए जो ईदगाह गए हुए थे। बाकी सब बच्चों के खिलौने भी मिट्टी के ही है। मोहसिन की छोटी बहन के हाथ से भिश्ती गिरकर टूट गई। नूरे का जो वकील है वो खिलौना, वो हवा या पंखे की चोट से टूट गया। महमूद का सिपाही टोकरी से गिर गया और उसकी टांग टूट गई, वो बेकार हो गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़कर आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखा, वो चौंकी। अमीना ने हामिद के हाथों में ये चिमटा देखकर वो चौंक पड़ी। अमीना ने कहा, बेटा ये चिमटा कहाँ से लाया है? हामिद ने कहा, दादी मैंने इसे मोल खरीदा है, पैसे में लिया है। दादी कहती, कितने पैसे में लिए? हामिद कहता, 3 पैसे में। आमीना ने अफसोस करके अपनी छाती पीट ली और सोचने लगी, ये कैसा बेसमझ लड़का है, नादान है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया पिया नहीं, लाया भी क्या ये चिमटा, लोहे की चीजें। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद की दादी ने हामिद से कहा। अब देखिए आगे अंतिम पेज इसका, पेज नंबर 89।
हामिद ने अपराधी भाव से एक गुनहगार की तरह कहा, दादी तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी बनाते हुए जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध, दादी का जो क्रोध है, गुस्सा, वो तुरंत प्यार स्नेह में बदल गया। वो एक मूक प्रेम था, ठोस, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग है, दादी सोच रही है। इस बच्चे में कितनी कुर्बानी है, सद्भाव और कितना विवेक, अक्ल है, समझदारी है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते हुए देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसने कैसे हुआ, इसको कितना बर्दाश्त किया इसने ऐसे। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना सोच रही है, वहां भी मेरी याद इसे आती रही। अमीना का मन गदगद हो गया और उसने प्यार से हामिद को अपनी गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी। धन्यवाद। यहाँ तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। ये इसके बारे में है, ये देखिए, ठीक है, लेखक के बारे में। इनको आप पढ़ते रहिए। और लेखक या राइटर है या पोएट है, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ना आपको थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अगले में हम आपको प्रश्न उत्तर दे देंगे। धन्यवाद।